मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि देखिए सीक्वेंस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लिखें या तो आप रेगुलर बेसिस पे लिखें, और सिर्फ मॉक टेस्ट से आपका स्कोर कितना आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एनालिसिस करें। अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी मॉक टेस्ट लिखेंगे तो उसी टाइम फ्रेम में लिखें जिस टाइम फ्रेम में आपका सीबीटी मोड का जो है वो पेपर है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कैंत्रा एंड आई एम अ जेई फैकल्टी इन पीडब्ल्यू देहरादून। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपका जेई का जो एग्जाम है वो पास आ रहा है, और मैं कुछ सेंटर्स पर विजिट भी किया था जो सीबीटी मोड पर हुए थे। कुछ बच्चों से मेरी इंटरेक्शन भी हुई वहां पर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेरीज हैं जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जाननी बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं एक प्लान्ड वे में और बड़े क्रिस्प वे में कुछ स्ट्रेटेजीज लेकर के आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप बहुत फॉलो करें इसको और बहुत अच्छे से समझें एक एक पॉइंटर्स। नंबर 1 इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। देखिए, हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जो कि आप बीमार होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप एग्जामिनेशन जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है, आप बीमार नहीं पड़ सकते हो। अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसमें आप सबसे पहले आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की आप नींद लीजिएगा, टाइम से सोइएगा, टाइम से उठिएगा। आप जंक फूड मत खाइएगा, एक न्यूट्रिशियस फूड लीजिएगा और पानी पीजिएगा खूब। दूसरी चीज है कि आप कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें। अगर आप नया टॉपिक पढ़ेंगे तो दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, क्योंकि आपने जो थ्रू आउट द सेशन जो आपने पढ़े हैं टॉपिक, जो आपको टीचर्स ने पढ़ाए हैं और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो टॉपिक पढ़िएगा। अगर आप नया टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा ड्रेन होगी, और ऑफ कोर्स वो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा। तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि कोई भी नया टॉपिक आप ना पढ़ें। नंबर 3 इज मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखिए, जैसे जैसे जितना आप टेस्ट लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको डूज एंड डोंट्स का पता चलेगा कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। हर दिन एक मॉक टेस्ट लिखें आप, या तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लिखें या तो आप रेगुलर बेसिस पे लिखें, और सिर्फ मॉक टेस्ट से आपका स्कोर कितना आ रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी एनालिसिस करें। एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, आपके क्या क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के ही पता चलेंगे आपको। तो वो आप मिस्टेक्स करिए, लेकिन वो आप मॉक टेस्ट के दौरान कीजिए, सो दैट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो एक रिफाइंड वे में बैठे। नेक्स्ट वन इज आप पॉजिटिव रहें। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ना रहें जो कि एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स उन्होंने नहीं पढ़े और वो उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप ऐसे स्टूडेंट से थोड़ा दूर रहें, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पेपर लिखें और डेफिनेटली पेपर भी फिर अच्छा ही जाएगा। आप लास्ट मिनट क्रैमिंग भी नहीं कीजिएगा। ये भी बहुत स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिएगा, आप लास्ट मिनट क्रैमिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। रटना नहीं आपने किन्हीं भी चीजों को। उसके बाद बात करते हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर से पहले पहुंच जाएं, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, सो दैट आपको ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका पेपर शुरू होगा तो एक बफर टाइम लेकर के चले, सो दैट आपको ऐसा आप वो प्रेशराइज्ड ना फील कीजिए। हाँ, एक चीज और है कि आप जब भी अपना बैग पैक करेंगे तो वो आप एग्जामिनेशन डे से पहले 1 दिन पहला कर लें। आप उसमें आप अपने स्टेशनरी आइटम्स रख सकते हैं, अपने पेन्स, पेंसिल्स, अपने जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, अपना आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, और जरूर एक वाटर बॉटल भी साथ में रखें। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे और जब आप पेपर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से वो वाला सब्जेक्ट्स उठाइएगा जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मे बी इट कैन बी लाइक फिजिक्स, मे बी केमिस्ट्री और मे बी मैथ्स। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि देखिए, सीक्वेंस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर जब मैं पढ़ा करता था तो मैं कैसे प्लान करता था, आप 45 टू 50 मिनट्स में अपना केमिस्ट्री पोर्शन खत्म कीजिएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स और फिजिक्स।
उसके बाद आप 1 घंटा आप फिजिक्स पर दे सकते हैं, एंड देन लेफ्ट ओवर टाइम जो आपके पास 1 घंटा 15 मिनट के करीब होंगे वो आप मैथ्स पर दे सकते हैं, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो थोड़ा लेंदी आ रहा है और पिछले 2-3 सालों से तो काफी लेंदी आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन थ्रू आउट द सेशन अच्छी रही है तो उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने देखा है कि बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता एग्जामिनेशन हॉल में, दैट मे बी लाइक रीजन ये हो सकता है कि बच्चा एक क्वेश्चन में अटक जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है बच्चे को। तो मैं आपको कहता हूं कि आपने जब अगर आप किसी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप स्टक हो गए हैं तो उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, जस्ट लीव इट फॉर लाइक आप थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें, बाकी पेपर अटेम्प्ट करें, एंड अगर आपके पास आखिरी में कुछ टाइम बचता है तो you can come back to the question and you can attempt it again. And the last one is very important कि you have to keep an eye on the clock as well. आप नजर रखें कि ऐसा ना हो कि आप इतना खो जाएं पेपर लिखने में कि आपको पता ही ना चले कि टाइम काफी निकल चुका है। तो अपनी जो है एक रिस्ट वॉच साथ में रखें और आप ध्यान रखें कि आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया है, राइट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि आप जब भी मॉक टेस्ट लिखेंगे तो उसी टाइम फ्रेम में लिखें जिस टाइम फ्रेम में आपका सीबीटी मोड का जो है वो पेपर है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, अगर 9 to 12 वाला है, तो जो भी आप मॉक टेस्ट लिखेंगे तो वो 9 to 12 शिफ्ट वाले में लिखें। अगर आपका इवनिंग वाला है तो आप जितने भी मॉक टेस्ट लिखें तो वो इवनिंग शिफ्ट में ही लिखें उसी टाइम के दौरान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप सभी के लिए, एंड होपफुली आप अगर ये सारे के सारे पॉइंटर्स को बहुत ध्यान में रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नेल इट। थैंक यू सो मच।